नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बिहार में जो चुनाव है अब धीरे-धीरे अंतिम चरण की ओर रुख पकड़ लिया है और ऐसे में आज बिहार की एक जो ताज़ा घटना है वह सुर्खियों में है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि किस तरह से आज जो माहौल है वो बिहार में बना हुआ है और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को लेकर क्या-क्या तैयारियाँ चल रही है। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। कैसे हैं? बढ़िया है। थोड़े निराश लग रहे हैं। हाँ, निराश लग रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब राजनीतिक रंग में अगर खून निकल जाए, तो तकलीफ़ तो होती है ना। बिल्कुल। चाहे वो किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, होंगे तो वो एक इंसान ही, किसी न किसी माँ-बाप के पुत्र तो होंगे ही, किसी न किसी घर के चिराग होंगे। बिल्कुल। तो तकलीफ़ होती है और सारण में जिस प्रकार से खूनी राजनीति देखी गई, हम इस घटना में जिनकी भी जान गई, उनकी पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और परिवार को संभालने का ताकत दें। मेन वजह क्या रही है जिस तरह से सुबह से ही जो माहौल बना बना रहा है इसके बाद फिर आखिर आपके पास मेन वजह आया होगा कि आखिर किस तरह से जो कह सकते हैं विद्रोह भड़का फिर इस तरह की जो मूवमेंट बनी और फिर जो आउटपुट निकल के आया वो काफ़ी दर्दनीय रहा। देखिए वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की जानकारी मिली थी महागठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को। तब उन्होंने वहाँ पे भाई उनका जाना लाज़मी बनता है चूँकि वो प्रत्याशी हैं। उन्होंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया और उसके बाद उनके साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी की गई, गाली गलौज किया गया लाठी डंडे से। तमाम फुटेज है, तो फुटेज में आप देख सकते हैं। तो ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता के हारने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से इस चुनाव को भ्रमित करने के लिए, एक होता है ना कि प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की कार्यों को अंजाम दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप चुनाव जीतेंगे, आप चुनाव हारेंगे, लेकिन उसका नुकसान अगर आम जनता झेले, मतदाता झेले, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इस पे नेताओं को क्या कहा जा सकता है? वो लोग तो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, वो लोग तो पार्लियामेंट जाएंगे। नुकसान तो किसी न किसी घर का हुआ ना, किसी समाज का हुआ। तो इस पे हम तो चाहते हैं कि इस घटने की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यादव समाज के 3 लड़के और साथ ही साथ राजद का वो जो झंडा है, जो गमछा है वो भी नज़र आता है। कैसे जातिवाद तरीके से आप इसे देख रहे हैं? हो सकता है मे बी ये भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन अभी तो जांच का विषय है। अभी जब तक जांच में बातें स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी मोड़ तक पहुंचना, किसी भी लेवल तक पहुंचना ये उचित हम नहीं समझते हैं। प्रशासन वहाँ पे जांच कर रही है और प्रशासन इस पे जो भी जांच करने के बाद जो निष्कर्ष मिलेगा, उसके बाद हम यही कहेंगे कि हाँ, दोषियों को सज़ा दिलाएं और जो पीड़ित परिवार हैं उनको संभालने के लिए आर्थिक मदद दिलाएं। मैं नीतीश कुमार जी से भी मैं आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, चूँकि आप सूबे के मुखिया हैं तो आपकी भी दायित्व है कि पीड़ित परिवार का, भाई हम कह सकते हैं कि बैकबोन चला गया। इस उम्र के जो लोग होते हैं वो परिवार को संभालते हैं आर्थिक रूप से भी, तो बैकबोन चला गया। तो उस पीड़ित परिवार के लिए आप आर्थिक मदद करने की आप घोषणा कीजिए। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार में जो लोग हैं वो कम से कम आर्थिक रूप से आगे नुकसान में न जाएं, इसलिए दोनों मृतक के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया की आर्थिक राशि प्रदान की जाए। मैं यही चाहता हूँ।
2 चरणों का चुनाव बाकी है, ऐसे में क्या देख रहे हैं, मूवमेंट कुछ चेंज होगा या फिर जिस तरह से जातिवाद समीकरण को लेकर लगातार आपसे बात होती रही है, तो क्या थोड़े बहुत आपको लग रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, यादव समाज एकजुट होगा अब? इसके बाद फिर कहीं न कहीं अब एनडीए की जो गठबंधन की है, यहाँ पे सीट चुनाव हो रही है, तो थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए, यादव समाज की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पे जितने भी जो शोषित समाज हैं, जितने भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग इस बार इंडिया महागठबंधन को वोट कर रहे थे। और यही जो मेन वजह है कि जिससे एनडीए वाले लोग, बीजेपी वाले लोग बिल्कुल घबरा गए। और जो सामंती विचारधारा की जो पहले जो बातें होती थी, वही चीज़ों को आज भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया। तो अब ये जो दौर है, लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय कर दिया है। लालू प्रसाद यादव जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ये तमाम जो महापुरुष हैं, इन्होंने सामाजिक न्याय किया है। और उसके बाद अब लोग अपने अपने हक और अधिकार को जान गए हैं। संविधान लोग पढ़ते हैं, तभी तो ये भाजपा के लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते थे, तभी तो ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। और इसी वजह से ये लोग डोमिनेंट हो करके सोचते हैं किसी बूथ पे जहाँ पे उनके जाति के ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे डोमिनेंट हो करके और वहाँ पे प्रभावित करें, चुनाव को प्रभावित करें, मतदान को प्रभावित करें। तो अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें सिर्फ यादव की बात नहीं है, तमाम जो शोषित वर्ग जो हैं, जो हम कह सकते हैं जो हिंदुस्तान की जो मुख्य जो आबादी है, वो लोग अब जाग चुके हैं और वो लोग इंडिया महागठबंधन की ही सरकार देखना चाहते हैं। और इसी चीज़ से ये हताश होकर के बीजेपी वाले लोग इस प्रकार का जो कार्य है इसको अंजाम दिलवा रहे हैं।